हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडीज़ क्लासेस पर। पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी वो आव्यूह के ऊपर की थी, जिसमें कि हमने बताया था आपको आव्यूह का योग और अंतर किस तरीके से किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं आव्यूह के गुणन के बारे में। देखिए, यदि आव्यूह ए एवं बी क्रमशः m इंटू एन तथा n इंटू एम क्रम के दो आव्यूह हैं तो आव्यूह ए बी अस्तित्व में होगा। आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखो, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम, जब हमें अच्छे से समझ में आएगा। यदि ए 1011 एवं बी 2011 है तो ए बी ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या देखनी है। आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या कितनी है आपके पास? 2। और आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है तुम्हारे पास? 2। तो यहाँ पर गुणन संभव है, क्योंकि यहाँ पर स्तंभों की संख्या उसकी पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर है। आइए हम जानते हैं इनका गुणन किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। देखिए, ए बी, अब यहाँ पर ए में कितने दे रखे हैं एलिमेंट? 1011, और बी में कितने दे रखे हैं आपको? वो दे रखे हैं 2011। अब इसका गुणन किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम? इसमें जो पंक्ति है उसका गुणा हम करते हैं स्तंभ के साथ। तो पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ किया जाता है, फिर पंक्ति का ही गुणा दूसरे वाले स्तंभ के साथ किया जाता है, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा जो किया जाता है वो पहले स्तंभ से, और इसी तरीके से दूसरी पंक्ति का जो गुणा है वो उसके दूसरे स्तंभ से किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं किस तरीके से इनका गुणा किया जाता है। 1 का 2 में जब गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, फिर उसके बाद में प्लस का चिन्ह आता है, फिर दूसरे एलिमेंट का इसमें किया जाता है। तो 0 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। इसी तरीके से पहली पंक्ति का स्तंभ दूसरे स्तंभ से किया जाता है, दूसरे आव्यूह के स्तंभ से किया जाता है। तो 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0। और 0 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 0। अब इसी तरीके से दूसरी पंक्ति का जो गुणा है वो पहले स्तंभ से किया जाता है। तो दूसरी पंक्ति में कितना है? 1 इंटू 2, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया, और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसी पंक्ति का जो गुणा है वो दूसरे स्तंभ से किया जाएगा, दूसरे आव्यूह के स्तंभ से। तो 1 का गुणा 0 के साथ करोगे 0, और 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो वो आएगा आपके पास 1। तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर आया 2031। ये इसका आंसर है। अब इस तरीके से इसमें तो ए भी पूछा गया है। अगर इसका उल्टा पूछा जाए, बी ए पूछ लिया जाए, तो किस तरीके से निकालेंगे? बी ए में बी पहले लिखा जाएगा और ए बाद में लिखा जाएगा। तो बी कितना है हमारे पास? बी है हमारे पास 20, और ये है 11, और यहाँ पर जो है ए जो है वो है हमारे पास 1011। अब इसका मल्टीप्लाई जिस तरीके से हमने ऊपर गुणा की थी इस तरीके से नीचे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर करते हैं पंक्ति का गुणा स्तंभ से करते हैं। तो 2 का 3 में, 2 का 1 में करोगे तो 2 एकम 2, और 0 का 1 में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा तो 2 इंटू 1, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, तो 0 आ जाएगा, और 0 इंटू 1, ये भी 0 आ गया। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति का जो गुणा है वो पहले स्तंभ से किया जाएगा। तो 1 एकम 1, और इसका गुणा करेंगे इसके साथ तो ये भी 1 आ गया। अब इसका गुणा दूसरी पंक्ति का इस स्तंभ से के साथ किया जाएगा तो 1 इंटू 0 कितना होता है? 0, और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर जो है वो आया 2021। ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको आंसर ज्ञात करने पड़ते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। अब आ गए हम दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरे तरीके के क्वेश्चन पर। अब इसमें यहाँ पर ज्ञात कराया है ए स्क्वायर। तो ए का गुणा ए के साथ किया जाएगा। तो ए का मल्टीप्लाई जब ए के साथ करेंगे तो किस तरीके से निकलेगा? ए इंटू ए का गुणा ए के साथ किया जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 बार ए लिखेंगे 1001, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1001। अब इसका गुणा करेंगे तो वही पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ। तो 1 में 1 का करते हैं तो 1, 0 का 0 में 0, और 1 का 0 में 0, और 0 का 1 में 0। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति का इस स्तंभ के साथ में गुणा किया जाएगा। ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 0, और 0 का 0 में करेंगे तो 0, और 1 का 1 में करेंगे तो 1। ये आ गया आपके पास 1001। ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर।
आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बताते हैं हम आपको आव्यूह का परिवर्त किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो आव्यूह का परिवर्त जो है उसको जान लेते हैं किस तरीके से कहा जाता है। परिभाषा: किसी आव्यूह एक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसको आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे ए टी, ए की पावर टी और ए इनवर्स ए डैश से भी दर्शाया जाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया, ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 -1। तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए की पावर टी इज इक्वल टू, इस पंक्ति को हमने बदल दिया स्तंभ के साथ और इस वाली पंक्ति को बदल दिया हमने इस वाले स्तंभ के साथ। तो पंक्ति को स्तंभ में, मतलब पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है हमारे पास परिवर्त आव्यूह। उसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 -1। ये भी इसका आंसर हो सकता है। देखिए इस पे प्रश्न न्यूमेरिकल ए बी कैसे याद करना है। ए बी इज इक्वल टू हमें पहले लिखना है 2 3 0 1 और यहाँ पर बी जो है वो है हमारे 3 4 2 1। अब यहाँ ए बी ज्ञात करना है तो 2 का 3 में करेंगे 3 2 जा 6, 2 3 6 और 3 का करेंगे पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ किया जाता है 2 3 6 और 3 दूनी 6। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 3 एकम 3, इसका पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में। अब इस पंक्ति का इस वाले स्तंभ से करेंगे, 0 में 3 का करोगे तो 3 0 आएगा और 1 का 2 में करोगे तो 2 आएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे 0 × 4 0 और 1 + 1 × 1 = 1। तो यहाँ आ गया 12, 8 और 3 11, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ये आया हमारे पास ए बी। अब हमें ए बी का करना है डैश ज्ञात। ए बी का डैश, ए बी डैश इज इक्वल टू पंक्ति को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे, पंक्ति को स्तंभ में। तो ये हमारे पास आ गया ए बी डैश। अब हमें निकालना है बी डैश ए डैश अलग से ज्ञात करना है। तो बी डैश इज इक्वल टू बी का परिवर्त आव्यूह 3 4 2 1, बी का परिवर्त आव्यूह पता पड़ गया। और ए डैश इज इक्वल टू ए का परिवर्त आव्यूह, तो ए पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे हम। तो ये हमारे पास आ गया बी डैश ए डैश। तो अब हमें निकालना है बी डैश ए डैश, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है ए बी का डैश और बी डैश ए डैश। तो यहाँ पर हम बी डैश ए डैश ज्ञात करते हैं। तो बी डैश ए डैश जो है पहले लिखेंगे हम बी डैश को, क्योंकि बी डैश पहले है 2 3 2 4 1 और ये आया हमारे पास 2 0 3 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब इसका इसके साथ करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 0 का आ जाएगा 0 और 2 एकम 2। अब आया हमारे पास 4 का, इसमें 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 और 4 का 0 में 0 और 1 एकम 1। तो हमारे पास ये निकल के आया 12 2 8 और 3 11 और 1। जो हमारे पास ए डैश बी डैश है वही हमारे पास बी डैश ए डैश आया। तो हम लिख सकते हैं ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। आज की वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चन लेकर आएंगे हम आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।